हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इनायत कंप्यूटर एजुकेशन। एमएस वर्ड में आज हम लोग सीखेंगे रिव्यू टैब के बारे में। अभी हम मेलिंग, रेफरेंस, पेज लेआउट ये सारी चीज़ें सीख चुके हैं। आज हम रिव्यू टैब के बारे में सीखेंगे और प्रूफिंग एंड कमांड को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एमएस वर्ड आप यहाँ से खोल लें। ये एमएस वर्ड है। एमएस वर्ड को खोलें और उसके बाद यहाँ पे कुछ लिख लें रैंड ऑप्शन से, ताकि समझने में आसानी हो। तो ये पहला जो इसमें ऑप्शन है, स्पेलिंग एंड ग्रामर, यानी स्पेलिंग और ग्रामर की जांच पड़ताल करता है। हमारे डॉक्यूमेंट में जो भी हमारा फॉर्मेट रहता है उसमें ये जांच करता है कि क्या गलत है क्या सही। मान लो अभी ये सब सही है और हम इसमें कुछ गलत कर दें, जैसे इंसर्ट है, इंसर्ट से हम आर हटा दें। अब उसके बाद हम यहाँ पे माउस क्लिक करें, यहाँ पे ई हटा दें, आर रहने दें, कुछ और बन गया है उसकी जगह पे और वो सही है। हाँ, और उसके बाद माउस को यहाँ पे क्लिक करें। अब ये देखिए, ये बन गया है, रेड लाइन आ गई है। तो रेड लाइन बता रही है कि इस पर स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है स्पेलिंग। तो यही चीज़ स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन है। अब यहाँ से हम डॉक्यूमेंट में सी हटा दें, सी, ये लाइन आ गई। और यहाँ से हम इसको हटा दें, यहाँ भी लाइन आ गई। तो ये चीज़ें इसमें बताता है। कंप्यूटर के डिक्शनरी में ये चीज़ें नहीं हैं, तो अगर उसके डिक्शनरी में चीज़ें नहीं रहती हैं तो वो रेड लाइन दे देता है, या फिर कभी कभी सेंटेंसेस की वजह से ग्रीन लाइन दे देता है, और इस तरह की लाइनें भी आती हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब हर चीज़ उसके डिक्शनरी में रहे। जैसे हमारा नाम है तो हमारा नाम उसके डिक्शनरी में नहीं रहेगा, तो हालांकि नाम सही रहता है लेकिन उसमें दिखाता है कि गलत है। तो कभी कभी चीज़ें सही रहती हैं लेकिन ये दिखाता है गलत है। लेकिन जो इंग्लिश के वर्ड हैं उनको तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये गलत है। अब जैसे डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करेंगे इसको सही करने के लिए, तो हम स्पेलिंग पे जाएंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो यहाँ पे ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट शो कर रहा है। अगर आपको लगता है कि ये सही है, अगर आपको लगता है कि ये सही है तो इग्नोर कर दीजिए, या फिर इग्नोर वंस करिए। अगर आपको ये लगता है कि ये सही है तो इग्नोर वंस कर दीजिए, और उसके बाद वो सही हो गया। अब ये दूसरे पे आ गया है, दूसरे पे भी अगर आपको लगता है कि सही है तो इग्नोर वंस कर दीजिए। और अगर इसी तरह आपके पास फॉर्मेट है और बहुत जगहों पर रेड लाइन या ग्रीन लाइन आ रही है, तो अगर आपको इग्नोर करना है तो इग्नोर ऑल करेंगे। यहाँ पे इग्नोर ऑल आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए, इसलिए इग्नोर रूल आ रहा है। और अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे ये देखिए, नाम है, यहाँ भी नाम है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी ये बता रहा है कि इसमें ये सही है और यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। तो उसके लिए चेंज करिए, चेंज पे क्लिक करेंगे और फिर वो चेंज हो गया, हमारा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लग चुका है। उसके बाद फिर एक आ रहा है, इंसर्ट के बारे में बता रहा है कि इंसर्ट आपका नहीं सही है। तो इंसर्ट अगर हमारा नहीं सही है तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि जो सही हो उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे चेंज पे क्लिक करेंगे। और चेंज ऑल पे अगर क्लिक करना हो तो इंसर्ट नाम का जहाँ जहाँ भी रहेगा और इस तरह की गलती रहेगी तो सबको सही कर देगा। और ऑटो करेक्ट में क्या होता है कि ऑटो करेक्ट में जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिया गया, तो वो खुद सजेशन करेगा ऑटोमेटिक, जो तो इसके लिए, जो इस फॉर्मेट के लिए बेहतर रहेगा वही सजेशन करके कर देगा। अब जैसे हम ऑटो करेक्ट कर रहे हैं,
इंसर्ट यहाँ पे लिखा है, तो इंसर्ट यही बेहतर होना चाहिए इसके हिसाब से। हाँ, द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट, यानी सही है। तो उसके इस तरह से है ये सारी चीज़ें। अब जैसे हम यहाँ पे एक नाम लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं इनायत, उसके बाद हम कहीं और रख देते हैं। अब ये रेड लाइन आ गया है, तो हम यहाँ पे रखेंगे, और हालांकि ये नाम सही है, ये नाम सही है, लेकिन इसके डिक्शनरी में नहीं है, इसलिए रेड लाइन यहाँ पे दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे कर्सर को और उसके बाद जाएंगे स्पेलिंग में। अब हम ऐड टू डिक्शनरी करेंगे। ऐड टू डिक्शनरी जैसे हम करेंगे, द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट। अब रेड लाइन हट गई। इस तरीके से आप स्पेलिंग एंड ग्रामर को समझ सकते हैं और अपने करेक्शन कर सकते हैं उसमें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आ गई होगी। और उसके बाद स्पेलिंग एंड ग्रामर को ठीक करने के लिए एक दूसरा शॉर्टकट है F7। F7 के बाद जैसे आपका यहाँ गलत है, यहाँ पहले गलत कर लेते हैं कुछ। हाँ, अब ये काम करेगा F7। अब ये डायलॉग बॉक्स आ गया है, वही डायलॉग बॉक्स है, यहाँ से आप सही कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है रिसर्च थीसर्स। तो इसको हम समझेंगे यहाँ पे, जैसे हम इस पे जाएंगे थीसर्स पे, और उसके बाद इसका पर्यायवाची नाम दे रहा है कि यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारा दिया है, और उसके बाद यहाँ से हम कोई भी एक नाम ले सकते हैं, जैसे गिवन नेम, व्हाट इज़ योर गिवन नेम, ये हम ले लिए हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे, गिवन नेम आ गया हमारा। और अभी ये बता रहा है कि गलत है तुम्हारा, तो हम चेक करेंगे कि इसमें गलत क्या है। तो स्पेलिंग में जाएंगे और यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा है, तो हम हाँ इग्नोर कर देंगे इसको और नेम पे क्लिक करेंगे। नेम पे चेंज क्लिक कर देंगे, ये सही हो गया। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल इसीलिए होता है कि पर्यायवाची में जैसे उससे मिलता जुलता चीज़, जैसे पेज हो गया है, पेज पे हम जाएंगे और उसके बाद थीसर पे जाएंगे, तो शीट भी है, साइड भी है, लीफ भी है, फेलो भी है, सेल भी है, ये सब पेज से मिलता जुलता है। तो हम अपने अकॉर्डिंग इसको ले सकते हैं। और ये रिसर्च के लिए आया है कि वही चीज़ रिसर्च करता है। और उसके बाद अगला ऑप्शन है ट्रांसलेट। ये ट्रांसलेट करता है, लेकिन ये तभी चलेगा जब आपका सिस्टम ऑनलाइन हो, यानी नेट कनेक्ट हो। तो उसके लिए हम, जैसे हमें इतना पैराग्राफ यहाँ पे ट्रांसलेट करना है, इतना पैराग्राफ, तो हम यहाँ पे इंग्लिश ही रहने देंगे, यानी जिस लैंग्वेज में हमारा पैराग्राफ है, और यहाँ पे हमें जिस लैंग्वेज में करना है उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे इंस्टॉल नए लैंग्वेज इसलिए नहीं आ रहा है। तो इसका यूज़ इस तरीके से होता है। उसके बाद है अगला ऑप्शन, ये तो वही है कि जो ऑप्शन जो लैंग्वेजेस यहाँ पे हैं। उसके बाद आता है अगला ऑप्शन सेट लैंग्वेज। सेट लैंग्वेज का आता है मार्क सेलेक्टेड टेक्स्ट एज, यानी सेट लैंग्वेज आता है कि यहाँ से आप कौन सा सेट लैंग्वेज करना चाहते हैं। जो अपने MS वर्ड में चलाना चाहते हैं वो लैंग्वेज यहाँ पे सेट कर दीजिए। तो हम तो इंग्लिश इंडिया चलाते हैं, वही है हमारा। और उसके बाद है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट ये बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन है। इसमें है वर्ड काउंट। अब इसमें ये बता रहा है कि ये जो आपका पेज है, कितना पेज है, जो आपने फ़ाइल खोल रखा है इसमें कितना पेज है। तो एक पेज है, वर्ड्स कितने हैं 192। वर्ड्स किसको कहते हैं, वर्ड्स ये है। चॉइस ये एक वर्ड हो गया। इंसर्ट ये एक वर्ड हो गया है, इसको वर्ड कहते हैं। वो सब टोटल मिला के 192 हैं।
कैरेक्टर नो स्पेस। कैरेक्टर किसको कहते हैं? जैसे वाट है तो W को एक कैरेक्टर कहेंगे, H को एक कैरेक्टर कहेंगे। तो इस तरीके से कैरेक्टर नो स्पेस 928 है। और नो स्पेस यानी ऐसे कैरेक्टर की जिसमें स्पेस नहीं है। अब ये ओवरऑल है तो इसमें स्पेस नहीं है, लुक है इसमें स्पेस नहीं है। और कह रहा है कैरेक्टर्स विथ स्पेस 1115 है, स्पेस के साथ हैं। पैराग्राफ कितने हैं? पैराग्राफ 5 हैं, 1 2 3 4 5। उसके बाद लाइन कितनी है? 14 लाइनें हैं। ये सारी चीज़ें इसमें बताता है। उसके बाद है अगला ऑप्शन है आपका न्यू कमेंट। तो कमेंट में क्या होता है, जो हम कमेंट दे सकते हैं। जैसे लुक है हमारा तो हमें इस पर कमेंट देना है, तो यहाँ पे हम कमेंट दे सकते हैं। लुक है तो कुछ यहाँ पे हम लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे सी लिख दें, या जो भी हमें कमेंट देना चाहते हैं दे सकते हैं। पेज है यहाँ पे, हम यहाँ पे कोई कमेंट दे दें। पैराग्राफ लिख दें, पैराग्राफ, जो भी हमें देना हो। और उसके बाद करंट है तो इसको इस पे भी हम दे सकते हैं। करंट है तो इसको मतलब क्विक लिख दें। जो भी हमें अपने हिसाब से जो भी हमें कमेंट देना हो दे सकते हैं। या कोई गलती हो, जैसे यहाँ पे कोई गलतियाँ हैं तो हमें कमेंट में इसको शो कराना है और उसको प्रिंट करना है, तो यहाँ से भी हम दे सकते हैं। और एक बात और है कि यहाँ अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, जैसे यहाँ से जाके यहाँ से प्रिंट करेंगे और प्रिंट करने से पहले प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, तो ये प्रिंट प्रीव्यू है, यानी प्रिंट के बाद हमारा इस तरीके से आएगा, यानी कमेंट शो करेगा, तभी तो हम देखेंगे गलतियाँ कहाँ कहाँ हैं। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। और अगर हम डिलीट करना चाहें तो इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से डिलीट कर देंगे। उसके बाद है प्रीवियस में क्या होता है? डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो ये प्रीवियस है कि हमारा जो अगला है उसको दिखाता है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे रखेंगे प्रीवियस ये है और नेक्स्ट करेंगे तो हमारा नीचे आएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। और फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप समझ गए होंगी। मैं आगे इसलिए नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और इसी को प्रैक्टिस करिए, सीखिए। बहुत आसान ऑप्शन हैं। और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।